फेसबुक अश्लीलता सामाजिक अभिशाप या एटीएम वरदान। और यह एपिसोड समर्पित रहेगा माननीय केंद्रीय मंत्री जी को। हुंकार पहाड़ की आप समस्त बंधुओं का, भाइयों का, बहनों का हार्दिक अभिनंदन करता है। और आज पुनः दूसरा एपिसोड फेसबुक से नग्नता मिटाना, फेसबुक से अश्लीलता मिटाना। मित्रों, भाई बहन, विगत शनिवार को एक शुरुआत की थी हमने, जो फेसबुक पे अश्लीलता छाई हुई है, जिसके विरोध के लिए। और बता दें कि ये मुहिम हमने नहीं छेड़ी है, स्पष्ट कर दें। एक समाज सेवी पंकज पंत जी ने मुहिम छेड़ी हुई है। बेहतरीन मुहिम है, एक सामाजिक अभिशाप को मिटाने की मुहिम है। तो हमने सोचा हमारा भी दायित्व बनता है, इस मुहिम में हम समाज सेवी पंकज पंत का सहयोग करें, उनके सहयोगी बने। निमंत्रण लाइव से जुड़ने का बहुत सारे भाइयों बहनों को है। ये निर्भर आप पे करता है कि आप विषय को कितनी गंभीरता से लेते हैं, जुड़ना चाहते हैं, अपने विचार रखना चाहते हैं। ये आप सभी मित्रों के ऊपर निर्भर करता है। हमारा तो सिर्फ एक दायित्व है, हुंकार भरना, और बाकी आगे उस पर क्या होता है, किस मित्र को अच्छा लगता है, कौन मित्र जुड़ना चाहता है, ये आप लोगों पे निर्भर है। स्पष्ट कर दें, बहुत गंभीर विषय है। गीत संगीत हमारा न कभी विषय रहा है और न विषय रहेगा। तो विषय फेसबुक अश्लीलता, नग्नता, क्या ये सामाजिक अभिशाप है या ये कुछ यूजर्स के लिए एटीएम प्रदान बन चुका है। और आज हम सीधे बात करेंगे सूचना एवं प्रसारण मंत्री, युवा तुर्क नेता माननीय अनुराग ठाकुर जी से। माननीय मंत्री जी, हुंकार पहाड़ की आज पहला दिन आपको समर्पित, पहला एपिसोड। जय बाबा केदार, जय श्री राम। माननीय मंत्री जी, विषय पाने से पहले दो शब्द अपने उत्तराखंड परिवार से करना चाहूंगा, उसके बाद विषय पे आएंगे। भाई बहनों, जय बाबा केदार। सबसे पहले द्वि शब्द आपदगढ़ दीनचंद एक संवाद और विषय की उच्च मैं आपको एक चीज याद दिलाना चाहूँ कि हमारा जो उत्तराखंड समाज, उस समाज की एक बार पहचाने जान चाहे, हमारे पहचान के छाई आप लोग तो याद दिलाना चाहते, सब तो पता चो, सिर्फ पर याद दिलाना चाहूँ जल के एक रिविजन हो, तो इतने रिविजन का रूप में लिया आप कह पर आक्षेप नीचे। और हम इन बिन्नी बन जाना कि हम तो बहुत अंदर, आप थे नहीं आंदो, वो बात नीचे सब ते पता चे। लेकिन इन्होंने विस्मृति हो जान, फूल जान आदि, तो आप लोग याद दिलाना चाहना चाहूँ जरा बैकलॉग में ले जाना चाहता आप थे। याद करो, आज से कोई 55-60 पहले एक जो माहौल ऊंचाई, और मेरी बात सुनने के बाद ये पर विश्वास तब करे हूं कि अभी जो 2-4 साल पहले हमारा सीनियर सिटीजन रिटायर हुए गया वाला गवर्नमेंट सर्विस बटे की, उन लोग तक पूछा हूं कि वह जनरेशन बनू चाहे कत सच्चा है। ये बात तब की करूँ छू जब उत्तराखंड है और हमारे पहाड़
उत्तर प्रदेश को हिस्सा होना चाहिए। कि छा पछाण मेरी मिलनसार, मेहनत कश, सीधे सच्चे लोग, ये हमारी पहाड़ की पहचान है। और ये पहाड़ की पहचान का वजह से अभी जो मन बोल कि जो अभी रिटायर वाला 1-2 साल पहले 2-4 साल पहले तक खुश हूँ, वो समय छाई कि जब पहाड़ बटे कि हमारा कोई भाई बहन दिल्ली जन शहर में नौकरी करने का चाहिए तो कोई जान पहचान नहीं होनी चाहिए, बहुत कम जान पहचान होनी चाहिए। क्यों होना चाहिए कि अगर कोई गैर पहाड़ी जो छ आपक संपर्क में गए और गैर पहाड़ी का जो विभाग में सरकारी विभाग में कोई वैकेंसी होनी चाहिए, वैकेंसी माने मैं अधिकारी वर्ग की बात नहीं करूँ छू, लोअर क्लास की बात करूँ छू, तो तुरंत हमारे पहाड़ी बातें ही मतलब 2-4 दिन जो हाय हेलो चाहिए वो हमारे पहाड़ी बातें लेके और सीधा जो वो ले जाऊन चाहे कख ले जाऊन चाहे अपन कार्यालय में, ठीक है, और वे बातें वो को नौकरी दिला दें, खुद गारंटी लेनी चाहिए जन की पता न कद का साल पे जाना किले लेनी चाहिए। प्रेम गुलाब जुड़ नहीं पा रहे, क्या समस्या है आप? चलिए आगे बढ़ता हूं। तो उनके चाहिए कि जो अब हमन बोल के हमार जो पछाण चाहिए वही पछाण की वजह से अब लोग गैर पहाड़ी भी गारंटी ले लेनी चाहिए कि नहीं मैं जो ये इंसान ईमानदार छ, ये इंसान मेहनती छ, सीधु साधु आदमी छ, भोला भाला आदमी छ, किले की यो पहाड़ पर की रणोल छ, ये हुन्छ पहचान। तो आप याद दिलाना चाहूँ उसको पहले दफा पहचान याद रखिए आप। आज वो पहचान हम के खोना नहीं छू, बहुत बहुत बड़ो सवाल च जे पर हम तो सोच विचार करनी चाहिए और आवश्यक है, ये बहुत आवश्यक है। आज सोचो कि हमारे पे पहचान के है हमारे पहाड़ को जो समाज में बहुत सम्मान दिए जाऊं ये गुण कारण राष्ट्रभक्ता हम ये भी सब पता है कि पहाड़ बटे की हर परिवार बटे की एक एक ना जो परिवार को सदस्य वो फौजी हूँ, कुल मिला के बहुत सम्मानजनक रुतबा होना चाहिए हमार पहाड़ को प्राणी आज अन्यथा नहीं लिया। आज मैं आपको बताना चाहूँ कि वो पछाण आज कख बदल गया। कुछ भाईबंद जो फिर दया बैग घुमा के लिया वो लेन दो परवाह नहीं थे। आज जो हमारे समाज की जो पहचान है, अब छोटी पहचान से बड़ी पहचान से यो आप ऊपर निर्भर कर सोचना बात। आज जो हमारी पहचान है वो पहचान क्या है? सांस्कृतिक आयोजन करना समाज हम ठीक और सांस्कृतिक मेला खेला करो समाज उत्तराखंड कि फर्ज करो रखे जो बन हो
तो जो 50 मीटर दूर बटे भी संगीत सुनने वाला गैर पाए वे तो पता लग जाए कि जो ब्याह होना चाहिए के पहाड़ी होना चाहिए किले किले की हमार वे जो ब्याह होना जो एक कार्यक्रम होना चाहिए चाहे नृत्य अच्छी ना चाहे बारात आनी चाहिए तो ये जो संगीत होता हमारे पहाड़ को संगीत बजने और कुछ नहीं होने में और हूँ भी चाहिए जब हम पहाड़ी छो तो हम पहाड़ा संगीत बजन कुल मिला के गुना मतलब ये है कि आज जो हमारे पहचान थे वो सिर्फ और सिर्फ एक सांस्कृतिक आयोजन करण वालू समाज मने जान दो आप कह भी शहर में चल जाओ हमें गलत घूमते तो आप पूछ भी लिया आपका तो भाई बंद रिश्तेदार कोई ना कोई शहर वाला आप गाजियाबाद से शुरू हो जाओ दिल्ली चलो चंडीगढ़ चलो मुंबई चलो कहीं भी चलो तो हमारी एक खास पहचान है गई कि भाई ये कौन लोग चिन्ह अरे भाई जो को सांस्कृतिक आयोजन को बहुत बड़ा वो रहता जोर रहता ये उत्तराखंड का वो लोग आज ये पहचान हो गया हमारी लेकिन शुक्र करो शुक्र करना चाहता है और धन्यवाद भी देना चाहता कि मान्य मोदी जी लोग फिर भी हमारे पहचान से जीवित कराया कनक कराया आजकल आप देखना वाला आप वो राजनीति कोई तो राजनीति से जोड़ दिया कोई जोड़ दिया कब जोड़ दिया वो आप लोग सोच को भी सोचो आज एक प्रचलन हो गया पहाड़ी टोपी टोपला पहननी चाहिए टोपला पहन के पहने जाना चाहिए कोई कॉल पर चाहिए कोई सफेद पर चाहिए आज जो वे टोपला पर ब्रह्म कमल को निशान मेरी गलती कार में टोपला नहीं पहनू मैं 2 सेकंड आप लोग जरा इजाजत ले लूं और मैं भी टोपला पहला पता टोपला की बात करूँ और फिर आगे बढ़ दूंगा कि विषय आज बहुत गंभीर है और अगर कोई मित्र अभी भी जो कई मित्र थे जिनके जुड़ो तो आप जुड़ी आप स्वागत रहो और न हमारा तो काम यही है कि आप उत्तराखंड की बात करना हर हालत में बात बढ़ा लगनी एक फर्ज है एक दायित्व है हम लोग तो दायित्व निभान अब मुझे थोड़ा 2 मिनट को समय दो मैं थोड़ा टॉपिक बारे में क्लियरिटी बताई अभी देखो ठीक ये जो ये देखा नहीं आप टॉपिक पहले फर्द अच्छा ना बन जाओ स्वागत और विषय गंभीर च अगर हो सकद ठीक ठाक छो राजी खुशी तो जुड़ जाओ ये है टोपला टोपला कोई नई बात नहीं ये टोपला थे हमारे पहाड़ में इज्जत को एक शब्द दिए जान सम्मान को शब्द जो सम्मान टोपला माने सम्मान लेकिन ये जो ब्रह्म कमल देखना ना कि मानना मोदी जी देन और मान्य मोदी जी आप देखो कि चाहे गुजरात में भी सभा करना चाहिए तो गुण में टोपला रहे तो शुक्र कि जो संस्कृति हमल गंवा दियाई जयमानंद जड़िदान की मेहनत कस ईमानदार भोला भाला सच्चा मिलनसार ये हमारा गुण होता चाहे पहाड़ी और सब गुण हमल संगीत समर्पित करें आज हमारे पहचान जो पहले बताए उससे पर सब एक पहचान बची हमारी कि हम सांस्कृतिक आयोजन को समाज छो बहुत जबरदस्त तरीके से हम सांस्कृतिक आयोजन कर दो ना और एक अपने अब ये टोपला जो है हम तो हमारे पहचान दिला ये टोपला का अलावा मेरे ख्याल से अमल अपना गुण जो है ना तो निवेदन करना चाहूँ आप लोग से ये टोपला इज्जत रखी है ना कुछ नहीं कर सकता हम
टोपला की इज्जत रख सकता हूँ, ब्रह्म कमल की इज्जत रख सकता हूँ। ब्रह्म कमल जो हमारो सिर्फ पहाड़ में लद रावत जी, आप मेरे समझ नहीं आया कि आप इतना क्रांतिकारी आदमी छी, जागरूक आदमी छी, लेकिन आप लोग थे लाए बण टैर क्यों लगा, मैं चतने लगे थी, मैं तो प्रधानमंत्री तक बात करूँ, सीमा तक बात करूँ, इतने अपड़ पहाड़ा मिनट। चलिए, ये बात मैं जरूर आप लोग से कन चाहिए निवेदन च कि थोड़ा जो हमारा पहचान चाहिए, जो हमारा गुण चाहिए, हम प्रयास करो कि फिर से उन गुणों तरफ बढ़ो। पर निवेदन से बकाय तापक मर्जी छ, लेकिन निवेदन अवश्य छ कि प्रयास करो हम लोग कि उन गुणों तरफ बढ़ना कोशिश करो हम कि हमारी एक पहचान के उनसे हमारी पहचान के चाहिए, और प्रयास करो हम लोग कि हम एक पहचानते फिर से हम पहचानते वापस क्यों कि आज हम देवभूमि का जबकि सिर्फ पहाड़ बोले जान से आज हम राज्य को नाम उत्तराखंड है। ये बात विशेष तौर से कंचाणु है कि अपन पहचान याद रखो हम लोग, अपना गुणों से याद रखो हम लोग, और यूं गुणों पर मैं बहुत ज्यादा नहीं जाना चाहूंगा कि ये तो आप पहाड़ में देखना चाहो, अगर मेहनत कस बोलो हम आज पुंगड़ी पंजनी हुई थी, पैर गुण तो हम लोग छोड़ दे, ईमानदार हूं हम लोग, हम शहरों में भी छे छो इनने बुना शहरों में छो, लेकिन पहाड़ में हम लोग ईमानदारी भी छोड़ दे, और अगर नहीं छोड़ी तो आप लोग देखना चाहिए साक्षात कि क्षेत्र विकास में जो भ्रष्टाचार है वो ये की वजह से कि लगे हम जो ईमानदारी को गुण भी त्याग दिया। तीसरा गुण हम भोला बाला बोले जाओ, बहुत मासूम भोला बाला सच्चे दिल का, आज वे गुण थे हम हटत जाना, भोला बाला छे लेकिन भैरव लोग, जब हम आपसे तो बात करूं तब हम भोला बाला नहीं, तब हम एक दूसरे अगर बहुत चतुराई से बात कर दो और बहुत चतुर बनना कोशिश कर दो। कुल मिला के कि भुना मतलब इच्छा है कि मतलब एक गंभीर विषय से पहला ये जो बात करने पड़ में था आप लोग को दगड़, यो भी गंभीर विषय च, ये नहीं कि यो एक हल्को विषय च, ये भी गंभीर विषय च, और इसीलिए ये जो फेसबुक अश्लीलता पाने से पहले मैंने माननीय मंत्री जी से निवेदन किया है कि मैं थोड़ा 2 मिनट अपने परिवार से बात कर लूं, अपने उत्तराखंड से परिवार से बात कर लूं, और इसीलिए मैं जो बात भी कर रहा था आपसे अपनी बोली भाषा में कर रहा था, मैं नहीं चाहता कि मेरे परिवार की बात बाहरी लोग सुने, इसलिए माननीय मंत्री जी, इसलिए मुझे अपनी बोली भाषा में बोलना पड़ा, और मुझे कोई संकोच नहीं है क्योंकि मेरे लिए पहले अपनी बोली भाषा है। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये मेरी एक गुजारिश थी आप लोगों से कि हम अपनी पहचान को जीवित रखें, उसके लिए प्रयास करें। ठीक है, सांस्कृतिक आयोजन करिए, बहुत अच्छी बात है, कहीं ना कहीं तो नाम होना चाहिए, लेकिन उस नाम से भी बड़ा है कि हम अपने पहाड़ की पहचान को, जगह बोलते पहचान, उसको जीवित रखें। इतना निवेदन। और अब आते हैं अगले विषय पे। दीवान साहब जी, तो जब तक आप खाना खत्म करेंगे, मैं तो सिर्फ एक विषय के लिए जुड़ा था आज, ये जो फेसबुक अश्लीलता है, और ये दूसरा एपिसोड है, शायद आप पहले एपिसोड में नहीं जुड़ पाए थे। चलिए, जब तक आप भोजन करते हैं, और मैं यही कहना चाहता था, देखिए दीवान साहब जी जुड़ गए, पंकज पंत जी नहीं जुड़े क्योंकि वो अपनी मुहिम में लगे हुए हैं, समय नहीं होगा। मैं दीवान साहब जी, ठीक है आप भोजन कर रहे हैं, लेकिन मैं आपका हार्दिक अभिवादन करना चाहता हूँ, हार्दिक अभिवादन। आज ये पिछले शनिवार को पहला एपिसोड हुआ था, फेसबुक अश्लीलता हटाने के खिलाफ जो मुहिम थी वो पिछले शनिवार को हुआ था, और इतने दिनों में सिर्फ और सिर्फ
सिर्फ और सिर्फ एक कमिटमेंट मिली है और वो आपसे मिली है। आपने जो कमिटमेंट की है कि इस मुहिम में, ये जो सामाजिक अभिशाप को मिटाने की मुहिम है, इसमें आप पंकज पंत जी के साथ तन मन धन से खड़े। और एक विषय और जोड़ा आपने, थोड़ा आप भोजन कर ले और जुड़ जाए तो फिर उस विषय पे हम चर्चा करेंगे। तो विशेष अभिवादन। भाई बहनों, देवान शाह जी का परिचय दे दूं। ये भी आप लोगों तक, क्योंकि जितने जुड़े हुए हैं मित्र, मुझे लग रहा है सबके सब युवा हैं। जैसे विनोद कुमार जी जुड़े हुए हैं, ऊपर कुछ और मित्र जुड़े हुए हैं, मनोज बिष्टी जुड़े हुए हैं, बैसाख सिंह रावत जी जुड़े हुए हैं, एक बैलोरो गाड़ी जुड़ी हुई है, प्रेम बिष्ट जुड़े हुए हैं। तो ये सब लोग, अगर मैं अपनी उम्र के हिसाब से कहूँ तो आप लोग तो युवा हैं और युवा शक्ति हैं, पहाड़ की शक्ति हैं। मैं आप लोगों को थोड़ा दीवान शाह जी का परिचय दे दूं जब तक ये भोजन करते हैं और जुड़ते हैं हमसे। आप सल्ड विधानसभा, सल्ड विधानसभा स्यालदे ब्लॉक के एक प्रतिभाशाली युवा है। आप वो युवा हैं कि आपके पास कोई पद नहीं है, आप मेरी तरह एक साधारण इंसान हैं, लेकिन क्षेत्रीय मुद्दों पे आप प्रखर होकर के अपने आवाज उठाते हैं। क्षेत्रीय मुद्दों के समाधान के लिए आप हर भरसक प्रयास करते हैं, चाहे आपको मंत्री तक आवाज पहुंचानी पड़े, विधायक तक पहुंचाने पड़े, कहीं भी पहुंचानी पड़े, लेकिन आप अपने क्षेत्र के मुद्दों को सटीक जानकारी रखते हैं। आपको इतना तक पता है कि आप इनके ब्लॉक में वोटर कितने हैं, इनके ब्लॉक में कितनी ग्राम सभाएं हैं, किस ग्राम सभा में क्या हो रहा है, किस ग्राम सभा में क्या नहीं हो रहा है। भाई बहनों, ये जागरूकता कहलाती है। और आज यकीन मानिए, जो मैं सोचता हूं कि मेरे पहाड़ में अगर आज आवश्यकता है तो ऐसे ही युवा जागरूक दीवान शाह की है। ये एक छोटा सा परिचय दीवान शाह जी। तो चलिए, जब तक आप, क्योंकि बाकी मित्र तो जुड़ने का पता नहीं क्यों जोखिम नहीं लेते, उनको लगता है कि अगर फेसबुक में आके बात कर ले तो हो सकता है कहीं संबंध खराब ना हो जाए। होना नहीं चाहिए, ऐसे मैं भी रखता हूँ और बेखौफ होकर के अपनी बात रखता हूँ। और इसीलिए जो इस कार्यक्रम का नाम भी है उत्तराखंड की बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़। तो मैं तो निवेदन ही कर सकता हूँ, आप लोगों से गुजारिश कर साथ जुड़ा कीजिए और जुड़ के अपनी बात रखा कीजिए। न रखने का नुकसान क्या होता है, चलिए तब तक मैं उस बात पे आ जाता हूँ। आज सोशल मीडिया में एक वीडियो बहुत वायरल हो रहा है, पहाड़ का है, जहां एक और जागरूक सज्जन है, वो चल रहे होते अपने स्कूटी में, तब तक उनको सड़क पे 3 गौवंश नजर आते हैं। ये गाय है, एक बैल है, एक बछड़ा है। गाय और बैल को दोनों को गले से एक ही रस्सी से बांधा गया है, और जो बछड़ा है उसके गले में भी रस्सा डाल के छोड़ दिया गया है। जानते हैं इसके पीछे सोच क्या है? इसके पीछे सोच कितनी गंदी सोच है, कितनी विवश सोच है। और मैं तो कहता हूं जितनी इन लोगों को धिक्कार आ जाए वो कम होगा। जो दोनों के गले में एक रस्सा डाल दिया गया है, वो क्या सोच के डाला गया है? अगर गलती से, मतलब उसकी गलती से, बांधने वाले के लिए तो वो प्लस पॉइंट है। अगर एक कहीं गिर जाए, धारा भंवर गिर जाओ, तो वो एकदम उसके साथ जो दूसरा बंधा हुआ है वो भी ऑटोमेटिक उसके साथ प्याल बुरे जाओगे। दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति पहाड़ की, दुर्भाग्यपूर्ण। ठीक। दूसरा जो बछड़ा, उसके गले में भी लंबा चौड़ा एक धागा, मतलब वो डाल दिया गया रस्सा, जिसको हम पहाड़ में जूड़ा बोलते हैं।
जूड़ होगा। वो भी इसीलिए यही सोच के डाला गया है कि कहीं ये भी फंस जाए और ये वापस घर ना आ पाए। और सोचिए, मैं कह रहा हूं, निवेदन कर रहा था कि हम अपनी पहचान को फिर से जीवित करें। लेकिन फिर सोचता हूं, मैं किससे बात करूं? जब गौवंश को, जिस गाय को हम माता कहते हैं, जिस गाय को हम माता का दर्जा देते हैं, हम उसको नहीं पाल पा रहे। तो अगर मैं एक निवेदन करूं कि हम अपनी पहचान को जीवित रखें, पहचान को वापस लाएं, तो शायद मेरी ये सोच बहुत बेवकूफी भरी सोच होगी, लेकिन फिर भी प्रयास तो करना है। और मैं एक बात बता दूं, ये जो हो रहा है ना, क्यों हो रहा है, मैं आप लोगों को बार बार एक अनुरोध करता हूं, हम आपको डिस्टर्ब करने हर रोज नहीं आते लाइव में। जब पहाड़ से संबंधित कोई संवेदनशील विषय होता है तभी आपके बीच आते हैं। हमारी कमजोरी है कि हमें गीत गाना पसंद नहीं है। हम समय बर्बाद करने में विश्वास नहीं रखते। हम चाहते हैं कि जो आज मेरे पहाड़ की आवश्यकता है, जन जागरूकता की, उस पर हम चर्चा करें, उस पर हम बात करें, उसमें विचारों का आदान प्रदान करें। वो गौवंश, वो गाय माता, याद कीजिएगा अपने दादा परदादाओं की जमाने की बात। गांव में, परिवार में अगर खेत नहीं भी है तो गौवंश घर पे जरूर होता था। सक्षम व्यक्ति होता था, उनके घर में भैंस होती थी। कमजोर भी होता था तो उसके घर में 2 गाय जरूर होती थी। और उससे एक आजीविका भी चलती थी। खुद भी परिवार दूध पीता था, घी खाता था, बेचता भी था, परिवार भी पालता था। और आज उसी गौवंश हम छोड़ देते हैं। जब देखा कि अब इसको पालना पोषना मुश्किल है, जंगल में छोड़ गए। या शहरी नहीं बन गया? शहरों में भी ऐसे देख रहा हूं मैं। शहरों में भी मैं यही देख रहा हूं कि हो क्या रहा है। यहां भी यही होता है कि गौवंश को साल भर दूध पिया और उसके बाद छोड़ दिया जाता है। कहीं गौवंश प्लास्टिक खा के मर रहा है, कहीं गौवंश कूड़ा खा के मर रहा है। ठीक है, तो शहरों में तो हो ही रहा है, लेकिन सवाल ये है, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं दीवान साहब जी, पता नहीं क्यों। सवाल ये है, ये बीमारी शहरों से अब गांव भी चली गई। तो याद आ गई मुझे, विषय से मैं इस विषय पे आ गया क्योंकि बड़ा दर्द हुआ। मैं ये कह रहा था कि इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही है, इस पे लगाम क्यों नहीं लग रही है। मैं बताता हूं आपको इसका भी कारण। इस पे लगाम इसलिए नहीं लग रही है कि जब हम जागरूकता की बात करते हैं, जब हम जागरूकता नमस्कार की भाई बात, साहब। स्वागत, बहुत बहुत स्वागत मतलब। बहुत जब सुंदर, जय गौ माता हम की और जय देव भूमिहाला। जब बहुत सुंदर बात बताऊंगा भाई जी। एक्चुअली में क्या है कि जो हमारे यहाँ पे क्या है कि गाय को जब बछड़ा देना या दूध देना बंद कर देते हैं, उसे जंगल में छोड़ देते हैं। आज जी नतीजे क्या हो रहा है कि बाघ बाघ उनको नहीं मार रहा,
बाघ आदमी को मार रहा है, उल्टा चल हो गया ऐसा। करेगा, देखो करेगा, ना, करेगा। है ना। तो ये सही बात है। बाकी दिमाग सर कभी खाना खाएंगे। हम्म। मैं मनोज नहीं, मनोज बोल रहा हूँ, मनोज। हाँ क्या मनोज तू बोला। सुबह से आठ। हाँ, अभी आप मैं क्यों नहीं देखिएगा, करो। हाँ सोशल मीडिया पे देखिएगा, एक वीडियो वायरल हो रहा है हमारे पहाड़ का ही है, लेकिन एक जागरूक व्यक्ति, मैं तो उनको भी धन्य करता हूं कि जागरूकता है अभी, वो हाँ जी, हाँ अपनी स्कूटी रोक करके, और जब गॉगल्स को देखते हैं, फिर उसका वीडियो बना के सोशल मीडिया में डालते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हमारी धाकड़ धामी सरकार तक भी पहुंचेगा, और हो सकता है उस गौवंश की कुछ वो खबर ले लें। तो उस कहने का मतलब ये है कि हमें जागरूक होना पड़ेगा। अगर हम जागरूक होंगे तो हम विकास भी लेंगे सरकार से कम गौवंश को तो बचा ही सकते हैं। बिल्कुल। वैसा पता क्या हो गया पहले, जो बीच में इसी ये आगे वजह, इस वजह से जो है, इन्होंने क्या है, आधार कार्ड के जो फोटो लगा रखे थे इन्होंने, आधार कार्ड लगे थे ना कानों में, वो जी। निकाल के तब छोड़ रहे। ओह, आधार कार्ड लगे थे इनके, लेकिन उसको निकाल के तब छोड़ रहे हैं। ऐसे समझदारी दिखा रहे हैं लोग। तो बहुत गलत बात है हमारी। को माता मनोज है, ब्लाक, सही बात है। आप यकीन नहीं करेंगे हाँ कि जी। मैंने भी अपने पूरी लाइफ में में भी गोर हम जो गोर चढ़े हैं। आज कसम से अभी विषय तो आज ये था कि फेसबुक में जो अश्लीलता है, लेकिन उससे पहले ये विषय आ गया, और आप यकीन नहीं करेंगे कि बोला नहीं जा रहा है। जब जैसे वो वीडियो आंखों के सामने आ रहा है, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा है कि लोगों ने जंगल में गौवंश को छोड़ दिया था, बांध दिया था जंगल में, और बताओ। कई दुष्टों ने तो क्या किया कि उनके मुंह तक बांध दिए थे कि खाना ना खा पाए और मर जाए। और ये हाल उस देवभूमि में है जिसको हम देवभूमि कहते हैं, और जहां जन्म लेने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये हाल बिल्कुल है भाई जी। ना, ये तो हाल क्या है है, और हमारे अभी जो देवभूमि में। पहाड़ से वैसे भी पब्लिक कम रह गई अभी। पुणे ऐसी गौ, जो हमारे गौ या बछड़ा या बैल जी हूँ, किसी पुणे ऐसी कि लेके हमारे पैर भी चाहे कि एक क्या ऐसा है कि कोई गौड़ मार वाला बाघ ने, तो उस पर क्या है, वो जहर डाल दिया उन्होंने, मतलब पॉइजन जो। और उस पॉइजन से वो बाघ नहीं मरा, चील मर गए। जो आज की डेट में आपको चील नहीं दिख रहे ना, चीलों का नाश हो हम्म, गया। गिद्ध मर गए। गिद्ध मर गए, कौवे भी कम हो गया। हाँ, तो ये इसका ये भुगतान कौन करेगा इसका, बताओ। वो मनुष्य हम पर पूर्ण। करेंगे, हम बिल्कुल। करेंगे, कर रहे हैं ना। अभी आपने कहा कि बाघ जो है, जो सरकारी हाँ, गुलदार है धाकड़ भूमि का, वो उन लावारिस हमारे गौवंश को नहीं मार रहा, वो इंसानों को मार रहा है। क्यों मार रहा है? बिल्कुल। वो सिखा रहा है हमें कि बिल्कुल। ये जो तुम हाँ, गौवंश पे अत्याचार कर रहे हो, अगर तुम गौवंश पे अत्याचार करोगे, मैं उल्टा तुम पे करूंगा। ये लेकिन करें दीवान साहब, करें पुणे भेजे। लेकिन हम सुधर सुधर कहाँ रहे हैं? समस्या तो ये, हम सुधर नहीं रहे हैं। गौवंश बिल्कुल पे बिल्कुल। अत्याचार पे इसी लाइव एपिसोड में स्वागत। नमस्कार भाई जी, नमस्कार। दीवान बाबू, सबसे पहले आपका हार्दिक स्वागत फिर से दोबारा कर रहा हूं कि ये जो फेसबुक पे अश्लीलता की मुहिम है, आपने इस पे अपना कमिटमेंट दिया, और हैरान भी हूं। ये वीडियो हमारे पास इसीलिए आया नहीं ना। इसीलिए मैंने विषय रखा कि फेसबुक जो है वो सामाजिक अभिशाप है या एटीएम वरदान है। कोई बोलने को तैयार नहीं। क्या करेगा भाई? फेसबुक तुम्हारी आईडी बैन कर देगा, और क्या कर लेगा? और फांसी तो नहीं चढ़ाएगा। नहीं, लेकिन नहीं। एक सामाजिक एक बीमारी फेसबुक ने डाल दी है, और हम उसको आंखों देख करके भी उसको अगर चुप बैठे हुए हैं, तो हम अपनी आने वाली संतानों, आने वाली पीढ़ी पे अत्याचार कर रहे हैं मनोज भला। बिल्कुल बिल्कुल। शराब से एक तरह से शराब मिल रहा है। ठीक है। वो शराब भी हमारा। सिर्फ इस पे दीवान साहब जी की एक प्रतिक्रिया आई थी कि वो जिन्होंने मुहिम छेड़ी है, पंकज पंत, ये उनके साथ है। किसी बहन की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, किसी दूसरे भाई की नहीं आई। भाई, अगर पंकज पंत जी इस दुराचार की, इस गलत परिपाटी की मिटाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, वो समाज के लिए कर रहे हैं। अपनी समाज, लेकिन भाई आने वाली मैं, पीढ़ी को एक सही
रूप मिल सके इसलिए कर रहे हैं। चलिए भाई बढ़ते अब आते मैं हैं भी एक विषय चीज पे। बोलना चाह रहा हूँ कि जो वीडियो बनाते हैं, एक वीडियो बनाने के बाद आप उनको थोड़ा सुरक्षित कर दीजिए। मतलब अगर आपने देखा है तो उसको खोल दीजिए। मतलब ये नहीं कि वीडियो बना के आप चल दिए। अगर रास्ता पर बने हैं तो हमारा ये फर्ज बनता है कि हमने वीडियो बना के शेयर नहीं करना, उसको खोलने का भी फर्ज है हमारा। मतलब खोल दें उसको, या जो जो भी रस्सी बंधी है, जिस हिसाब से पाव बने हैं, उनको खोलने का प्रयास करें, है ना। मनोज भाई, मैं आपने जब भी आप तो मेरे ये साथ सामने जुड़ेंगे मैं एक ही निवेदन करता हूं कि जब आप जुड़ते हैं तो इसको इतना शेयर कीजिए कि ये जिस विभाग को हम, जिस मंत्री को हम, जिस सरकार को हम संबोधित कर रहे हैं उन तक पहुंचे। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा कि इस पे तकरीबन 8 महीने, अन्य 8 नहीं, साल भर पहले इस पे हम लाइव इस एपिसोड कर चुके हैं और सरकार को भी बताया था कि भैया हो क्या रहा है, और ग्रामीणों को भी बताया था कि इस पे बकायदा अधिनियम है, कानून बना हुआ है उत्तराखंड सरकार में 2005 में कि गौवंश पे अगर अत्याचार होगा तो आपको क्या करना है। इस तरह लावारिस जो हम गौवंश को छोड़ रहे हैं, अगर कोई पशु विभाग में इसकी कंप्लेंट करेगा तो 5,000 का कम से कम जुर्माना उस अधिनियम में है, 2005 वाले में। जानकारी नहीं हम लोगों हाँ। को। जानकारी क्यों नहीं कि जब हमने लाइव एपिसोड किया था तो रिक्वेस्ट की थी, गुजारिश की थी कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाओ। अगर पहुंच गया होता तो आज धाकड़ धामी सरकार भी जाग गई होती और हमारे गौ वंश पे अत्याचार नहीं होता आज जो हम कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरा कहना मतलब ये है कि देखो हम वीडियो बनाते हैं कोई भी चीज, लेकिन उसको बचाने का प्रयास भी करना है। देखो मीडिया की तरह वो आज ये चुटकुला है ना कि पानी में बहता रहता है आदमी, आपको कैसा महसूस हो रहा है, आपके क्या है, तो ये नहीं करना है काम हमने, उसको बचाने का प्रयास भी करना है। ठीक है, वीडियो बनानी है, बनाने के बाद उसको बचाने का प्रयास करना है कि रस्सी में हमने बंदे देखे उसके बाद वीडियो बना के चल दिया। नहीं, उन मेरा कहना सज्जन ने सुनिए, पता उन्होंने क्या किया? हाँ जी। उन्होंने वीडियो बनाते हुए एक संदेश दिया है कि भाई अगर इन पशु गौवंश को कोई जानता है कि किस परिवार के हैं तो मुझे बता दीजिए प्लीज, ये मेरा मोबाइल नंबर है, मुझे बताइए कि ये किसने छोड़े हैं, किस गांव के हैं, किस परिवार के हैं। उन्होंने उनको बहुत खोला बढ़िया। भी है, लेकिन अब उनको जानकारी नहीं कि किस गांव के हैं तो बेचारे कहाँ करेंगे, लेकिन उन्होंने एक भरसक प्रयास हाँ, किया है जन ये बहुत जागरूकता बढ़िया, लाने का। ये बहुत बड़े इंसान ने दिखाया उन्होंने कि उन्होंने खोल दिया उनको, मतलब बंधन से मुक्त कर दिया। तो मेरे इतना कहने का प्रयास था कि बंधन से मुक्त कर दे उसका, जिस कंडीशन में आप देख रहे हो, है ना। नहीं, बंधन मुक्त नहीं, उन्होंने तो एक कदम और आगे बढ़ के कहा है कि भैया किसी को पता हो कि किसके हैं तो मुझे बताइए, मैं आगे जो है कार्रवाई करूंगा इस पे। बहुत सुंदर। अब ये ये दीवान साहब को मौका देते हैं। ये सोच होनी चाहिए, ये जज्बा होना चाहिए। चलिए, माननीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री माननीय अनुराग ठाकुर जी, आज का ये विशेष एपिसोड आपको समर्पित है और विषय है फेसबुक अश्लीलता। माननीय मंत्री जी, हम इसलिए हिम्मत जुटा पा रहे हैं इस विषय को आप तक लाने के लिए क्योंकि जो आज सरकार है वो हिंदुत्व के पथ पे चलने वाली है, सनातन धर्म को मानने वाली है, और ये जो फेसबुक में अश्लीलता परोसी जा रही है, ये सनातन धर्म को खत्म करने के लिए ये कुचक्र है, ये हिंदुत्व को बर्बाद करने के लिए कुचक्र है। तो आपसे विशेष निवेदन है कि जो पंकज पंत जी ने मुहिम छेड़ी है फेसबुक अश्लीलता मिटाने की, इसको अनुरोध करेंगे हम कि आप इसको प्राथमिकता के आधार पे लें और फेसबुक को फेसबुक रहने दें। ये जो सामाजिक मंच है इसको सामाजिक मंच रहने दें। और माननीय मंत्री जी, हम तो खाली, पंकज पंत जी तो खाली फेसबुक अश्लीलता तक थे, लेकिन मैं अपने उत्तराखंड के युवा से आपको रूबरू करवा रहा हूं जिन्होंने इस फेसबुक अश्लीलता में एक और मजबूत तथ्य जोड़ा है, और मैं चाहता हूं आप सुनिए वो युवा क्या कह रहे हैं, उनकी सोच क्या है। दीवान साहब जी, आपने इसमें एक और चीज जोड़ी थी, मैं चाहता हूं कि आप उस बात को रखें और ये आवाज हमारी केंद्र सरकार में जो सूचना और प्रसारण मंत्री है माननीय अनुराग ठाकुर जी, उन तक पहुंचे और समाज प्रदूषित होने से बचाए हमारी केंद्र सरकार, समाज में जो कुरूपता छा रही है उसको बचाए हमारी केंद्र सरकार। दीवान साहब जी, आपके पास। जी, धन्यवाद सर। आपको नमस्कार और सभी दर्शकों को नमस्कार। और मैं बड़ा खुदकिस्मत हूँ, आपने मुझे अपने मंच पर समय दिया।
और दो शब्द बोलने का मुझे मौका मिला। अश्लीलता पर ये एक्चुअली एक दो बार आपने ये इस पे चर्चा, लाइव चर्चा हो चुकी है, तो कदाचित समय अभाव के चलते और वजह से मैं मतलब उसमें जुड़ नहीं पाया था। मैंने एक बार उस वीडियो को देखा था जिसमें पंकज पंत जी आपके साथ जुड़े हुए थे और उन्होंने अपने विचार साझा किए। और इस जो फेसबुक में जो अश्लीलता है और एक किस्म से नग्नता है, देखिए नग्नता केवल मतलब निर्वस्त्र होना ही नग्नता नहीं है। इसके अलावा भी जैसे फूहड़ डांस करना या अपने मतलब अंग विशेष का प्रदर्शन करना, या फिर ऐसे चीजें जो ज्यादातर आजकल क्या है कि हम लोगों को शॉर्टकट में फेमस होना, सबको मतलब फेमस होना है, सबको हमको हम मतलब चाहते हैं। हमारी मनोवृत्ति इस प्रकार की है कि हमें देश दुनिया जाने, इलाके के लोग जाने, या फिर ये कोई ऐसे कोई गलत चाह नहीं है। लेकिन अगर हम सार्थक अर्थों से, अपने खूबियों से और अपने विशेषताओं से लोग हमको जाने, तो ये ज्यादा बेहतर है। न कि मतलब एक अश्लील डांस कर देना या अपने मतलब कुछ कामुक अवस्थाओं से, या फिर कम कपड़े, या फिर जो भी इसके और पर्याय हो सकते हैं नग्नता के। तो इस इन इन चीजों का प्रयोग करने के बजाय हम अपनी कोई अच्छी चीजें बताएं, अच्छी चीजें दिखाएं। लोग देखते हैं, लोग ऑब्जर्व करते हैं। आपने देखा होगा जब हम एक अपने बच्चों का रिश्ता करते हैं, तो हम 50 चीजें देखते हैं। आज तो सोशल मीडिया है, लोग देखते हैं किस खानदान से है, किस मतलब किस गुणों से है, कैसे इनके मतलब कोई, यहाँ तक कि ये भी देखते हैं कि भाई इनके कोई ऐसी बीमारी तो नहीं है जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती हो। तो ये सब समाज ऑब्जर्व करता है, तब जाकर के कोई रिश्ता करने को तैयार होता है। तो अगर हम इस तरीके से मतलब इसमें नग्नता, हम अगर उत्तराखंड के परिवेश से बोलें, क्योंकि ये तो बहुत बड़ा विषय है, इसमें कोई सरकारें करेंगी भी नहीं। हर आदमी ना बाजारीकरण पे उतरा हुआ है। आपने देखा होगा कि ये बाजारीकरण किस तरीके से होता है। अगर किसी को इंटरनेशनल अफेयर्स की जानकारी हो, तो लोग पटाया जाते हैं, लोग हांगकांग जा रहे हैं, लोग मलेशिया जाते हैं, लोग जो ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं यहाँ पे जाते हैं। यहाँ की इकोनॉमी भी अच्छी मानी जाती है यहाँ की। लेकिन क्या आपने इनका सामाजिक परिवेश देखा? क्या आपने बिल्कुल देखा कि बहुत। यहाँ किस तरीके से जीवनचर्या चलती है? कई लोग मैंने देखे, एक हमारा कोई बहुत पुरानी बात है, 8-10 साल पहले मुझे एक बारी पासपोर्ट में दिखा रहा था कि यार देखो मेरा ये हांगकांग का वीजा है, ये मेरा फलाना देश का वीजा है। मैं बोला भाई साहब बड़े हिम्मत वाले हो यार आप तो। बोले क्यों भाई, इसमें क्या बात है, वीजा दिखा रहे हैं इसमें क्या? मैं बोला यार भाई साहब, कोई भी समझदार आदमी आजकल हांगकांग, मलेशिया या ये मलेशिया ये और जो भी ये हांगकांग और पटाया या इन देशों के तो पासपोर्ट दिखाने से शर्माता है, वो दिखाता भी नहीं है कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे। लेकिन आपको चिंता नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? तो तो मतलब कई बार क्योंकि हमें जानकारी नहीं है, हम उस चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं पहचान रहे हैं, या फिर पहचान रहे हैं भी तो जानबूझ के अनजान बन रहे हैं। या फिर देखते हैं कि भाई जैसे मतलब कबूतर बिल्ली के डर से रेत में या उसमें सिर ढक लेता है कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, या अपनी आंख बंद कर लेता है कि आप दुनिया मुझे नहीं देखेगी। तो अगर हमको ऐसा आभास है, तो भैया हमको समझदार होने की आवश्यकता है, हमको कई चीजें देखने की चीजें हैं। आप हम इस तरीके से मतलब ये अश्लीलता हमें कहीं नहीं ले जाएगी। ये हमें मतलब केवल बाजारीकरण के रास्ते पर ले जाएगी। और बाजारीकरण का आप दो, एक तो ग्लोबलाइजेशन के टर्म्स में बोल सकते हैं, और दूसरा टर्म्स जो मैं कहना चाह रहा हूं, जो आप समझ रहे होंगे बाजारीकरण का मतलब, वो भी उस टर्म्स में ले जा रहे हैं। तो हमको, तो मेरा ये मानना है कि एक दायरे में रह के, एक सभ्यतागत दायरे में किसी से संवाद भी करते हैं, तो भी हमारे कमेंट्स, हम कई बार हम बहुत जगह कमेंट्स करते हैं ऐसे, तो हम इस वजह से करते हैं, इसलिए नहीं करते हैं कि किसी को मतलब नीचा दिखाना है, या किसी अपने को ग्रेटर साबित करना है, या किसी एक मतलब वार्तालाप के द्वार खोल देना, एक विषय का मुहाज खोल देना, ताकि उस पर चर्चा हो सके, ताकि उस पे
मतलब उसके प्री और कॉन्स और उसके अच्छी और बुराई चीजें आ सके। लेकिन लोगों के मन में एक ही चश्मा चढ़ा हुआ है, कोई उसको बीजेपी की नजर से देखता है, कोई उसको कांग्रेस की नजर से देखता है, कोई उसको पाखंड की नजर से देख रहा है। कई लोग बड़ी मतलब हमको किसी समय ना बड़ी कोफ्त होती है कि लोगों के दिमाग में बस एक चीज भरी हुई है, बस किसी एक पक्ष का जिसका उसने ठान लिया कि मैं इसको जानता हूं, वो दूसरे पक्ष को नेग्लेक्ट कर देना चाहता है। दूसरे चीजों को वो बिल्कुल मतलब ये समझता है कि ये तो आंख में जैसे कंकड़ है, वो उसको फूटे नहीं सुहाता है किसी को। आप दूसरे का व्यू पॉइंट तो देख लीजिएगा, दूसरा कहना क्या चाहता है, समझना क्या चाहता है। हम लोगों में यही कहानी है। पता क्या होता है कि आज की डेट में आप कनाडा में देख लो, सबसे ज्यादा पंजाबी कनाडा में क्यों है? क्योंकि वो छोटे को छोटा ले गए, छोटे को छोटा ले गए। आज कनाडा पूरा पंजाब से बसा हुआ। और हमारा जो सोशल मीडिया में देख लो, कहीं पे गाने चल रहे तो नहीं यार तुम वहां क्यों जाते, इधर आओ, नहीं यार इधर क्यों जा रहे हो? बताओ यार, कोई कहने वाली बात है? सोशल मीडिया पर कोई लाइव आ रहा है, कोई कहीं पे, मैंने फोन खोला और कहीं पे लाइव आ गया, मैं जुड़ गया, तो उसमें क्या दिक्कत? मैं भैजे के साथ जुड़ गया तो अभी तुम कहोगे नहीं यार वहां क्यों गए, ये तो गलत है। आप अपने विचार नहीं, रखो ये ना। बिल्कुल भी सही बात है कि मतलब कहीं भी आदमी अपनी स्वच्छंदता से कहीं भी जुड़ जाए, कहीं भी हो, वो एक अलग मतलब उसमें वो उसका निजी वो हो सकता है। फिर कई चीजें होती हैं भाई, ठीक है। अब आप कोई एक विषय विषय किसी मतलब विशेष विषय के जानकार हैं, आपकी बातें हमें प्रभावित कर रही हैं, अभी तक हमारे संज्ञान में नहीं थी, लेकिन हम आपका व्यू पॉइंट जान करके, आपकी गंभीरता को जान करके, आपका उस ज्ञान के बारे में ज्यादा गहराई से जान करके हम आपसे प्रभावित हो रहे हैं और हम आपके पास जुड़ते हैं या किसी के साथ जुड़ते हैं। तो जुड़ने का भी मतलब ये नहीं है कि बस हम वही हो गए हैं आज कल से, अब आज से। तो एक एक ये समाज है, जैसे हम रास्ते में चलते हैं और कई दृश्य हमको चलते चलते नजर आते हैं, कहीं पर कोई चीज से हम प्रभावित होते हैं, वहां पर 2 मिनट रुक जाते हैं, देख लेते हैं यार ये क्या हो रहा है। ठीक है, हमें कुछ समझ में आता है तो हम 2 मिनट और रुक जाते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम चलते बनते हैं। तो ये भी एक किस्म से यही चीजें होती हैं, अनलेस अनटिल कि आप अपने विचारों को साझा करें, अपने विचारधारा से लोगों को रूबरू कराएं या जानकारी हो। ये केवल मूक दर्शक बन के रहना भी बहुत बड़ी समझदारी नहीं है। हमें अपने व्यू पॉइंट रखने चाहिए, ठीक है, कई बार हम गलत हो सकते हैं, कई बार हम सही भी होंगे, कई बार हमारा दायरा कम होता है जानकारी का, तो हम एक सतही बात कर जाते हैं क्योंकि मुझे उतना ही पता है। लेकिन जब हम किसी और अधिक जानकार आदमी को सुनते हैं, तो फिर वो हमें बड़े कैनवास पे चित्रों को उकेरता है, तब हमें समझ आता है हाँ वो तो सही बात कह रहे हैं, हम तो अभी तक केवल इतना ही जान रहे थे, ये मेरे साथ भी हो सकता है, ये किसी दूसरे के साथ भी हो सकता है। ये और मतलब किसी के भी, हर आदमी हर विषय का बहुत बड़ा चीज जानकारी नहीं हो सकती है, मानव मस्तिष्क है, एक लिमिटेशन होती है। लेकिन मतलब ये चीजें हैं। और विशेष करके देखिए, पहाड़ में लोगों को अपने बारे में ना अच्छा अच्छा सुनने की और अच्छा अच्छा की आदत ज्यादा हो जाती है कि हम देवभूमि से हम फलाने और ये वो सो। आपने देखा होगा हमारे यहाँ से इस नग्नता और इस फेसबुक अश्लीलता के चलते जो नौजवान हैं, जो 12-13 साल से ऊपर को जब उनमें हार्मोनल चेंजेस आते हैं, वो परिपक्वता या वयस्कता प्राप्त करने लग जाते हैं और उनमें हार्मोन में बदलाव होता है, वो इससे बिल्कुल प्रभावित होते हैं। वो इसको बिल्कुल यही जिंदगी का सच समझने लग जाते हैं और उनके हार्मोन्स उनको प्रेरित करते हैं कुछ जायज या नाजायज काम करने के लिए भी, उनको रोक नहीं पाते क्योंकि उनके पास विस्तृत समझ नहीं होती है। तो हमको ये कहां से सीख मिलती, ये फुहड़ता या ये सब, ये कौन उनको प्रेरित करता है? ये फेसबुक है या सोशल मीडिया है या फिर और कोई साधन है जो आज की डेट में, मतलब मैंने एक बार आपके उसमें कमेंट्स भी कहा था कि वेबसाइट्स में सारे जो एडल्ट साइटें हैं सबका फ्री एक्सेस है, सरकार चाहे तो उसको बंद कर सकती है, सरकारें चाहे तो। लेकिन चूंकि बाजारीकरण के नाम पे, उदारवाद के नाम पे और इन सब चीजों के नाम पे, ये अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पे कि ये तो अभिव्यक्ति आजादी, आदमी कुछ भी करे। अरे सर कुछ भी करे, लेकिन हमारी देश की भी अपनी भी तो एक संस्कृति है, हर एक देश अपने अपने एक विशेषताओं से भरा होता है, हर एक इलाका या हर एक गांव की भी अपनी विशेषता होती है, कई बार तो हर एक जाति खानदान की अपनी विशेषता होती है। तो वो उन विशेषताओं को क्या हम संजो के नहीं रख सकते हैं? तो जब हमारी एक सनातन संस्कृति है और हम एक सभ्यतागत दायरे में रहते आए हैं और बरसों से रहते आए हैं और इन
इन चीजों को अभिशाप मानते आए हैं और इसके खिलाफ हमारा समाज हमेशा आवाज उठाते आया है। तमाम ग्रंथ भरे पड़े हैं कि हमको किस आचार व्यवहार से रहना चाहिए। क्या रामचरितमानस ऐसे ही प्रसिद्ध हो गया, घर घर तक आदमी आदमी के हृदय में ऐसे ही समा गया? क्योंकि उसमें एक उच्चतम मानदंडों का समावेश है और हमको वैसे ही बनना है, उस चीज का के लिए प्रेरित करने का है, तो ये इसलिए बनता है। तो क्या हमारी सरकारें इनको बैन नहीं कर सकती हैं? हम सरकार ने चीन के साथ, अगर हमने हमारे सामरिक संबंध खराब हुए तो हमने सोचा कि जो ये ऐप हैं ये हमारे सामरिक चीजों के साथ कंप्रोमाइज कर रहे हैं या हमारे वैल्यूज को कंप्रोमाइज कर रही हैं, तो उन्होंने एक झटके में कई सारे ऐप्स पे बैन लगा दिया और वो ऐप्स नहीं खुलते हैं आज के डेट में। तो ऐसे ही ये साइट ये जो दीवान जी, सुदीप खुशहाल जी जुड़े हुए हैं। अभी कनाडा की बात हो रही थी, कनाडा से हमारा एक भाई जुड़ा हुआ है, कैलाश घनसाला जी जुड़े हुए हैं, और भी मित्र जुड़े हुए हैं। तो मैं सबका पहले तो अभिनंदन करता हूं। नरेंद्र रावत जी जुड़े हुए हैं। आपकी बात से थोड़ा मैं मनोज भाई ने एक सवाल किया और अच्छा सवाल था। उन्होंने जो बात रखी है ना कि उसके साथ जुड़ गया, इसके साथ जुड़ गया, उसके साथ जुड़ गया। देखिए, मैं उन मित्रों को विशेष रूप से एक संदेश देना चाहता हूं जो इस तरह की मानसिकता रखते हैं। आज मनोज हमारी लाइफ से जुड़े हैं, थोड़ी देर में ये आपकी लाइफ से होंगे, उसके बाद वो किसी। देखिए, इंसान क्या होता है, इंसान के अंदर एक ईश्वर ने ना अलग से खूबी दे रखी है कि उसके अंदर जानकारी लेने की एक प्रवृत्ति, वो ईश्वर ने वो गुण हमें दिया हुआ है। ठीक है, आप मेरे साथ जुड़े, आप उसके साथ जुड़े, आप उसके साथ जुड़े, आप उसके साथ जुड़े। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि ऐसा क्यों करते हैं। इसलिए करते हैं कि वो व्यक्ति जो जगह जगह हर लाइव में, चाहे वो संगीत की लाइव है या चाहे ज्ञान की लाइव है, चाहे सामाजिक कुछ भी है, वो ये देखना, वो इसलिए जुड़ते हैं कि वो ये देखते हैं कि आप लोग लाइव में करते क्या है। और फिर जहां उसको ये लगता है कि उसके विचार मिल रहे हैं, फिर वो व्यक्ति उनकी लाइफ से परमानेंट जुड़ने की कोशिश करता है, जुड़ता है। पहली बात तो जो मित्र इस तरह करते हैं, मेरा अनुरोध रहेगा, हाँ, अगर आप सामाजिक चेतना का कोई लाइव कर रहे हैं, जन जागरूकता कोई लाइव कर रहे हैं और फिर भी कोई नहीं जुड़ रहा है, तो थोड़ा दिल में पीड़ा होती है, लेकिन यकीन मानिएगा मेरे दिल में नहीं होती। हाँ, नहीं, मैं इसको अपना दायित्व समझता हूँ। आप 7 बजे आ जाते तो होता किसी बात, मैं इसको अपना फर्ज समझता हूँ कि मेरा दायित्व है अपने उत्तराखंड के प्रति मैं क्या कर सकता हूँ, कहां से कर सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। मैं वही अपना दायित्व निर्वहन करता हूँ। कौन मुझसे जुड़ रहा है, कौन नहीं जुड़ रहा है, मैं किसी से ईर्ष्या द्वेष नहीं रखता कि यार फलाना आदमी मुझसे नहीं जुड़ा, क्यों नहीं जुड़ा। नहीं जुड़ा भाई, उसकी सोच और मेरी सोच नहीं मिलती होगी। अगर मैं पहाड़ की क्या होता है, बात करता हूँ, उसको पसंद नहीं है, तो ठीक है भाई, तो मैं उससे क्यों ईर्ष्या द्वेष रखूं। चलिए, अब बात आती है दीवान साहब जी, बच्चा आपने एक बात की पोर्न साइट पर, आपको शायद जानकारी नहीं हो, मैं आपको एक जानकारी दूं कि ये जो इंटरनेट पे पोर्न साइट फ्री एक्सेस चल रहा है ना, इस पे केंद्र सरकार कई बार रिस्ट्रिक्शन लगा चुकी है। लेकिन होता क्या है, वो रिस्ट्रिक्शन हफ्ता 10 दिन या मैक्सिमम 1 महीने के लिए लगती है और फिर हटा दी जाती है। कारण वही है जो आप कह रहे हैं, बाजारीकरण। लेकिन क्या हम उस सरकार से बाजारीकरण की उम्मीद रख सकते हैं जो सनातन धर्म का अपने को पहरी बताती है और हिंदुत्व का ध्वजवाहक बताती है? उस बीजेपी सरकार से, उस मोदी सरकार से तो हम उम्मीद नहीं करते। हम ये उम्मीद करते हैं कि सनातन की रक्षा के लिए, हिंदुत्व की रक्षा के लिए ये सरकार कड़े कदम उठाएगी और निश्चित उठाएगी। हम चाहते हैं कि ये पोर्न साइट को बिल्कुल पूरी तरह बंद करे सरकार, और ये जो फेसबुक पे अश्लीलता है इसको खत्म करे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा वीडियो आ रही है आज के दिन में, बहुत ज्यादा। मैंने बोला, लेकिन एक बात है, मैं कहता हूं चलो फेसबुक अश्लीलता बैन हो गई, हम ये नहीं कह रहे रील बैन कर दीजिए, रील तो भाई फेसबुक का कमाई का साधन है, अश्लीलता की बात कर रहे हैं। लेकिन
देखो सही बात है, अपने सिचुएशन पहाड़ ये है भाई जी, कोरोना टाइम अपने से पहाड़ बहुत बंद उसी वजह से उनकी रोजी रोटी चली है। रील तो खैर वो हम तो बोल नहीं ठीक सकते, बंद कर नहीं है, सकते। ठीक है। बिल्कुल, लेकिन अब कमाई भी अपने चलाएगी बस। पहाड़ को बोला, अपने पहाड़ को कौन समझाएगा? उनके लिए कौन सा नया मंत्रालय बनेगा? मैंने पिछली बार भी कहा था, एक बार अगर आपको याद होगा, हमारी बेटियां स्कूल जा रही हैं और मेरे ख्याल से कोई 5वीं की है, कोई 8वीं की है, इससे ज्यादा उम्र की नहीं है। हाँ हाँ, लेकिन स्कूल जाते हुए भी उनकी रील बन रही है, स्कूल से आते हुए भी उनकी रील बन रही है। अब अगर वो रील बना रही हैं तो क्या गारंटी है कि जो नग्नता है रीलों में वो नहीं देखती होंगी? जैसे अभी दीवान बाबू ने बात की, भाई चढ़ती उम्र है बिल्कुल, ये तो मोदी जी और ने भी अगर कहा है। नग्नता को देख रहे हैं तो हमारी बेटियों को क्या फर्क पड़ेगा? क्यों नहीं आवाज उठी आज तक मेरे उत्तराखंड से? सबसे बड़ा सवाल तो ये है। बिल्कुल, देखो ये तो हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, हम रील देखते हैं, हम रील देखते रहते, लेकिन हमें ये पता रहता है कि हमने पहला रील कौन सा देखा था। ठीक है, उनका कहना कि पहला रील मैंने कौन सा देखा ये याद ही नहीं है, पर लेकिन पलटे जा रहे टाइम बर्बाद, मनोज बोला इसमें समय बर्बाद। फिर कुछ मित्र जो है अपने ऊपर ले लेंगे। मैं हाथ जोड़ के बोल रहा हूँ, प्लीज मेरी बात को अपने ऊपर व्यक्तिगत न लें। मैं एक और बात देखो कह रहा हूँ, देखिए कोई बड़ी चीज रील तो हमें बनाते हैं, कहना मैं हम भी कहते हैं बनाते हैं इसी बात है, हमें भी गढ़वाल में जाते हैं मनोज अपना बोला, उत्तराखंड। मैं दोनों मित्र युवा हो, दोनों जुड़े हुए हो, हमने पढ़ा है कि जो व्यक्ति की प्रथम पाठशाला होती है ना, वो परिवार होती है। दीवान बाबू यही पढ़ा है ना हमने पुस्तकों में, और होती है। ठीक है, अब सवाल यह है, मैं अपनी बात करूं कि इस टाइम मैं लाइव में आपसे इस विषय पे बात न करके हाँ, और टाइम पास के लिए कुछ बातें कर रहा होता। मेरे घर में छोटे बच्चे हैं पढ़ने वाले, वो देख रहे हैं कि पापा जो है लाइव पे बैठे हुए 2 घंटे हो गए, 3 घंटे हो गए। क्या मैं कल अपने बच्चों को ये कह सकता हूँ कि बेटे मोबाइल देखना बंद करो और अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो? कह सकता हूँ क्या? नहीं कह कह नहीं सकता। सकते जब खुद लगे हुए हैं, सही बात। ठीक है, क्योंकि आज एक मित्र का फोन आया था, मेरे ही पहाड़ से फोन आया था, इसी विषय पे फोन आया था। वो कह रहे थे कि भाई साहब मुझे एक बात बताओ यार, मैं तो अगर मोबाइल देखता भी हूँ तो कुछ जानकारी के लिए देखता हूँ, लेकिन उन्होंने एक दिन अपनी बिटिया को बोल दिया कि बेटे यार जितना मोबाइल पे लगे रहते हो यार पढ़ाई कर लिया करो। पता बेटी का जवाब क्या था? पापा जब आप मोबाइल पे लगे रहते हो हमने तो नहीं टोका आपको। कसम से मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, हाँ हाँ, बोल तो उन्होंने कहा साहब ऐसा है, अपने बच्चे को ये समझाया कि बेटे यार मैं तो, पहली बात तो है कि मेरी तो उम्र हो गई, हाँ, दूसरी बात मैं अगर मोबाइल पे लगाऊं तो कुछ जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रहा हूं। लेकिन बच्चे हैं, बच्चे तो नहीं मानेंगे। समस्या ये है कि हम जाने अनजाने बच्चों को उस राह पे धकेल रहे हैं जहां जाने से हमको उन्हें रोकना चाहिए। हम जब लाइव भी आए तो ऐसी बात करें कि बच्चों को भी एक ये पता लगे कि मेरे माता पिता लाइव में बैठ के या सोशल मीडिया पे समाज की बात करते हैं। तो आप उन बच्चों को कल मोबाइल, क्योंकि बहुत बार चर्चा सुनी मैंने कि मोबाइल के दुरुपयोग को कैसे रोकें, वो हमको रोकना होगा। नहीं, दीवान बाबू कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपके पास आ रहा हूं। साजी दीवान बाबू आपने म्यूट कर दी। ना, सही है, मुझे तो पता है उनका। दीवान जी म्यूट कर दिया आपने? तो भाई तब तक चलो मैं तो शब्द रखता हूँ भाई, जब तक आप देखो हम तो जो है सोचते हैं, बारी मुझे लगा कि देखो आप निस्वार्थ सेवा कर रहे हो। हाँ हाँ जी, तो रुक रुक के आ रहे थे। मेरी आवाज आ रही है? अब आ रही है। आगे आगे। जी। तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस प्रकार से बुद्धिमत्ता पर और पागलपन पर, मतलब बहुत ही बारीक लाइन, एक थिन लाइन होती है दोनों में डिफरेंशिएट करने की। मतलब बुद्धिमत्ता को भी आप कहते हैं ना कि जैसे कई बार पुराने लोग कहते हैं कि अरे ज्यादा मत पढ़ो पागल हो जाएगा करके, एक साधारण सी भाषा में। हाँ
तो एक बहुत थिन लाइन ये होती है, पतली लाइन होती है, बारीक लाइन होती है, जो दोनों चीजों को डिफरेंशिएट करती है। तो जी यही सेम चीज जो आज की डेट में इंटरनेट एक्सेस है, ये भी एक बहुत थिन लाइन है दोनों को डिफरेंशिएट। आप या इससे अच्छी चीजें और इससे सकारात्मक चीजें ढूंढने की के लिए ये उतनी बारीक लाइन है। अगर बच्चे आज की डेट में अगर इससे अपने पढ़ाई से संबंधित चीजों को सर्च करके इस पे व्यतीत करते हैं टाइम, तो इससे बेहतरीन चीज कुछ हो ही नहीं सकती है। आप मतलब पैसे दे करके हजारों लाखों रुपए की किताबें खरीद करके वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं जो आपको फिंगर टिप्स पे मोबाइल पे मिल सकती है। जी बहुत सुंदर, बिल्कुल। और वही दूसरी ओर आप हम रील देखते जाएं और मतलब यूं खसकाते जाएं, अंगूठा घिसते जाएं मोबाइल पर, और दुनिया भर के बेहया और ऐसी चीजों पर टाइम वेस्ट करें, तो जो हमको कहीं नहीं ले जाता है। तो ये डिफरेंशिएट है, ये फर्क है दोनों चीजों में कि किस तरीके से हम कर सकते हैं। तो जो बच्चे इस तरीके का जवाब देते हैं, उसमें कई बार क्या है ना, मैंने ये देखा है कि जब बच्चे पढ़ते हैं तो हम उनको उनकी उस पर छोड़ देते हैं। कई बहुत सारे लोग हैं, सभी नहीं हो सकते हैं ऐसा, लेकिन बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उनको उनके हाल पे छोड़ देते हैं कि वो कैसे पढ़ रहे हैं। बहुत ज्यादा कर लिया आपने। आज की डेट में आपने देखा होगा, बच्चा हम जैसे हल्द्वानी, देहरादून, दिल्ली या कहीं भी ले आते हैं, पढ़ाते हैं, वो नर्सरी में अभी गया नहीं है, ट्यूशन पहले लग जाता है। क्यों लग जाता है? क्योंकि हम उन इन्वॉल्व नहीं होते हैं, या हम पढ़ाते नहीं है, या कोई हमारा सुनता नहीं है, या फिर जो भी उसके कारण रहते हैं। कोई भी आदमी सुने, सब सुनते हैं। कोई भी बच्चा ऐसा नहीं है कि अगर जिस दिन बच्चे को आभास हो जाएगा कि ये मतलब मैं अपने पापा से ज्यादा जानता हूं या अपनी मम्मी से ज्यादा जानता हूं, आपकी कभी नहीं सुनेगा। छोटे बच्चे की बात कर रहा हूं। बिल्कुल बिल्कुल। उसको आप एहसास दिलाएंगे, उसको अपने विजडम से उसको प्रभावित करेंगे, वो आपको सुनेगा। हम ये चीजें देखे हुए हैं, हमने अपने घरों में ये प्रयोग किया है और मैंने किया हुआ है। हम जी मेरे हमारे बच्चे आज भी, जो बड़ा बच्चा है वो मतलब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में है, तो आप हम्म उसका मानसिक स्तर जान सकते हैं कि अच्छा ही रहा होगा, एक सामान्य से अच्छा ही रहा होगा। तो हम्म वो आज की डेट में भी जब हमारी कोई आर्ग्यूमेंट होती है, कोई बहस होती है, बहस का मतलब कोई लड़ाई झगड़े वाला बहस नहीं, किसी भी मुद्दे पर, तो जब हम किसी उसको मुद्दे पर आर्ग्यूमेंट देते हैं तो वो मुझसे प्रभावित होता है। हाँ बोलो, आपने तो पापा ये तो मैंने सोचा नहीं था, ये वाला बात तो आप उसको एक अलग व्यू पॉइंट देते हो तो बच्चे प्रभावित होते हैं। वो आपको रेस्पेक्ट करेंगे, वो आपको हम्म, सुनेंगे। आप उनसे पढ़ने के लिए कहेंगे तो वो पढ़ेंगे भी। आप उनको एक चांटा भी मारेंगे तो आपको रिप्लाई नहीं करेंगे फिर। जी लेकिन ये होता कब है? जब हम उस पर ध्यान नहीं देते, हम उनको छोड़ते। हमने मोबाइल लेके दे दिया, ले लिया, कंप्यूटर लेके उसको बोला कंप्यूटर दे दो, लैपटॉप लेके दे दिया, सब चीज सुविधा दे दी, लेकिन हम हम्म उसके साथ खड़े रह करके उसको मतलब वो क्या कर रहा है, और या जहां पर वो फंस रहा है, कोई सवाल आते हैं कहीं पर, वो फंस रहा है, उसको वो दिक्कत हो रही है, वो नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तो अगर आप उसको आसान कर देंगे उसकी चीजें, तो आपको दूसरे दिन से इज्जत करना बंद कर देगा, मतलब शुरू कर देगा, आपको रेस्पेक्ट करना, आपको सुनना, आपको गंभीरता से लेना शुरू कर देगा। ये मानव मस्तिष्क है। ये हमेशा अपने से सामर्थ्यवान, अपने से बुद्धिमान मस्तिष्क की हमेशा रेस्पेक्ट करता है, चाहे वो कहीं भी हो। आपने देखा होगा कि कहीं भी राह चलते या कोई भी आदमी का भाषण होता है, हमको प्रभावित करता है, तो हम उसके मुरीद हो जाते हैं। ये मस्तिष्क अपने आप कम्युनिकेट करता है, उसको उसको रेस्पेक्ट करने लगता है, बशर्ते वो हमसे उम्र में छोटा ही क्यों नहीं हो फिर, या फिर जी वो किसी हमारे जाति मजहब से बाहर ही क्यों नहीं हो, किसी हम्म, दूसरे प्रदेश या देश विदेश का ही क्यों नहीं हो। तो मस्तिष्क का एक अपना स्वभाव है, वो अपने से बेहतर चीज की ओर प्रभावित होता है और उसको इंस्पायर होता है, उसको सुनता है। फिर चीजें होती हैं आदर्श बनाने की। अगर हम अपना आदर्श नग्नता और पूर्णता वाली चीजों को आदर्श बना के चलेंगे तो हम उस तरफ प्रभावित होंगे, उसको उस वैसे ही एक्टिविटीज करने की ओर मुड़ जाते हैं। लेकिन अगर हम किसी विद्वान लोग या किसी मतलब प्रोफेसर या टीचर या फिर कोई और जो शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं, अगर हम इन लोगों को अपना आइडियल बनाते हैं, तो फिर हम पढ़ाई लिखाई की ओर गंभीरता से देखने शुरू कर देते हैं। तो ये मैं कहना चाह रहा था कि मतलब बच्चों को के ऊपर जो नियंत्रण करने का तरीका है, वो ऐसा नहीं है कि उनको उनके हाल पे छोड़ दो, उनके मददगार बनिए हर जगह पर।
विशेष करके जब बच्चे 10वीं 12वीं से ऊपर को आते हैं, मतलब इस एज में होते हैं, जब उनमें मैंने पहले भी कहा कि जब उनमें हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो तब वो बाल्यावस्था से किशोरावस्था में आते हैं, तो तब उनको ज्यादा साथ की जरूरत होती है, तब उनको पकड़ के रखने की जरूरत होती है, कि वो चाहे वो बेटा हो या बेटी हो, दोनों चीजें हैं। तो अगर हम ये सब चीजें करते हैं तो हम उनका भी और अपना भी जो है जीवन सार्थक बना सकते हैं। अच्छा, एक मिनट में संदेश देना चाहता हूँ। एक भाई कनाडा से जुड़े हुए हैं, कैलाश घनशिला जी। मैं ये चाह रहा था कि कनाडा में हमने उत्तराखंड की संस्कृति को कैसे रखा हुआ है, अगर आप जुड़ जाएं और हमें बिल्कुल स्वागत। कुछ अपने उत्तराखंड समाज के बारे में बताएं कनाडा से, तो मैं आपका बहुत आभारी रहूंगा। कैलाश घनशिला जी, आप बताएगा मुझे, और फिर मैं आपको जोड़ता हूं। अब दीवान बाबू, कुछ भी काम मुश्किल नहीं है अगर केंद्र सरकार चाहे तो। कैसे मुश्किल नहीं है कि अगर माननीय मोदी जी समुद्र में डुबकी लगा के और हमें द्वारिका के दर्शन करा सकते हैं, हाँ देखो, आज पहली बार देखा हमने तो क्या वो ये जो फेसबुक पे अश्लीलता है, इंटरनेट पे जो पोर्न साइट चल रही हैं, क्या उनके लिए कोई मुश्किल काम है कि वो बंद करवा देंगे? कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन सवाल खड़ा हो जाता है कि हम आवाज तो पहुंचाए कि भाई हमें क्या पसंद और क्या नहीं पसंद, आवाज तो उठे। मैं बार बार कहता हूं कि मोदी जी की जहां भी आप भाषण सुनिए, आजकल जो इधर उधर भाषण दे रहे हैं, एक ही बात कहते हो, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी, मोदी गारंटी। मैंने आज तक अपने उत्तराखंड से न किसी लाइव में, न किसी सोशल मीडिया पे, न किसी फेसबुक पोस्ट पे किसी भाई को, किसी बहन को मोदी गारंटी मांगते नहीं देखा है। सर, मोदी गारंटी तो बहुत दूर की बात है। मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं पहाड़ों में, विशेष करके जो मतलब विधायक तो खैर बड़ी चीज हो गई, जो उनसे छोटे तबके के हैं, जैसे पंचायती राज विभाग में हैं, और इसमें जो जैसे हमारे ग्राम प्रधान भाई लोग हैं, क्षेत्र पंचायत लोग हैं, या ब्लॉक प्रमुख हैं, या जिला पंचायत सदस्य हैं, या जिनके पास एक संवैधानिक पद है, कई बार इन लोगों के भी इस तरीके के मतलब चीजें हैं, हम देख रहे हैं कि वो उत्तराखंड बचाने की बात करते हैं। उत्तराखंड पहाड़ में है, हम यहाँ रह के ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, दुनिया भर का ज्ञान दे रहे हैं दुनिया लोगों को। वो वो अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, अच्छी बात है, व्यवसाय करना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन मतलब जब उनके व्यू सुनोगे ना, तो वो इस तरीके से बोलते हैं या इस तरीके से चीजें कर रहे हैं जैसे कि उनको कोई देख ही नहीं रहा हो। साहब, हम वहाँ ठेकेदार बन रहे हैं, हम वहाँ ठेकेदार बन रहे हैं, बिल्कुल छोटे मोटे ठेके ले रहे हैं, लेकिन हम अपने वहाँ काम पे किसको रख रहे हैं? मुरादाबाद से रख रहे हैं, रामपुर से रख रहे हैं, या नजीबाबाद वालों को रख रहे हैं, या बिजनौर वालों को रख रहे हैं। अब मेरा इन जो शब्द मैंने नाम लिए हैं, इनका मतलब आप जान लीजिए कि क्या मतलब कौन लोग को रख रहे हैं। ये क्यों नहीं रखते हैं भैया हमारे पहाड़ के लोगों को? ये उनको केवल वोट देने के लिए, 2 घूंट शराब पिलाने के लिए केवल पूछते हैं, उनको अपने साथ काम पे क्यों नहीं रखते हैं? ये मतलब इस तरीके का क्या स्वांग रचते हैं? ये दूसरे लोगों को इस तरीके से क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं कि ये बहुत बड़े चीजें कर रहे हैं, ये परिवार वो वहां रह करके कोई एहसान कर रहे हैं? जब हम तब मानते हैं आपको कि जब अपने लोगों को रोजगार देते, अपने साथ, अपने वहां के राजमिस्त्री को अपने साथ रखते, पहाड़ के आदमी को रखते। आप दूर से दूर हर छोटा मोटा, चाहे वो काम कोई भी किसी लेवल का हो, आपके पास सीमेंट का काम आ रहा है, ईंट का काम आ रहा है, आपके मिस्त्री बाहर के हो रहे हैं, तो फिर आप मतलब क्या इतना बड़ा बहुत बड़ा पुण्य कर ले रहे हैं, या जनता के ऊपर या उत्तराखंड के ऊपर एहसान कर दे रहे हैं, जो कि ये तो आपके हाथ की बात है। इसमें तो किसी का कुछ नहीं है। काम मैंने भी करना है, मैं पहाड़ का हूँ, काम उसने भी करना है जो मुरादाबाद का है, मेहनत तो दोनों कर रहे हैं जी। तो उससे बेहतर करेगा, जो घर में रहने वाला बंदा है तो उससे बेहतर काम करेगा जो बाहर से है ना। नहीं, बेहतर नहीं कर रहा है तो करे, सिखाएं उनको। आप मतलब आपके पास संवैधानिक पद है, जागरूकता लाएं कि भाई
आज तक आपने मान लिया, कई बार ये होता है कि हमको पत्थरों के कारीगर पहाड़ से मिल जाते हैं, लेकिन ईंट का नहीं मिल पाता है, तो हम उनको लाएं अपने साथ, कोई ऐसे आदमी के साथ रखें कि भाई उसको मिस्त्री बनाए, लेकिन नहीं बनाएंगे क्योंकि दूसरे का घर चल जाएगा उससे। तो वहां पर इनकी इतनी लाग भाग होती है। और मतलब वो ये चीज, ये जो गायों को छोड़ना है, क्या जिस गांव की वो गायें होंगी उसके ग्राम प्रधान को नहीं पता होगा सर? अवश्य होगा, बिल्कुल पता लेकिन वो होगा, सही। कभी नहीं बताएगा। वो करेगा, उसने ये चीज नहीं करना है। उसने केवल उन लोगों को, जब वोट होते हैं उस समय एक बोतल, आधा बोतल, एक पौवा, आधा, जो भी कहते हैं वो उसके लिए रखा हुआ है। हाँ, वो क्यों करेगा उसके कुकर्तियों की या उसके कुकर्मों की को क्यों संज्ञान में लाएगा समाज के, कि जिससे समाज का हित हो? जी मनोज भला, सर। ये जो बात अभी दीवान बाबू ने कही है ना, बिल्कुल, ये बहुत सटीक बात है। बहुत सटीक है। इसमें दो पहलू हैं, मैं जरा उस पर बात कर लूं आप लोगों से। आपने देखा होगा कि हमारा जो भाई ठेकेदार बना हुआ है ना, बिल्कुल, तो उसको एक ठेका मिला हुआ है और पता लगता है कि साहब 1 महीना हो गया उसका काम रुका हुआ है। पूछा ये भी भाई सुनने को कैसे काम रुका हुआ है? अरे साहब मेरी लेबर जरा चली गई है। कौन सी लेबर? जैसे अभी देवन बाबू ने बोला, या तो नेपाली है या बिहारी है। क्या गांव के लोगों ने उस ठेकेदार से जो उनके बीच का है उसको कभी सवाल नहीं किया कि भाई तू नेपाली लेबर ला रहा है, बिहार की लेबर ला रहा है, हम क्या हैं, हम किस लिए यहाँ, ये काम क्या हमारे लिए नहीं है? बिल्कुल। मनरेगा में भी आजकल जो जॉब कार्ड बने हुए गांव के 50 लोगों के बने हुए, लेकिन वहां दिहाड़ी कर रहा है बाहर का आदमी, और उस बंदे को पता है नहीं कि मेरा जॉब कार्ड बना हुआ है, उसके नाम से पैसा भी आ रहा है। तो इस पहाड़ को कैसे जगाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल है। ठीक है। और जब हम ये बात करते हैं कि भाई कुछ हम ऐसी बात करें कि कल हमारी आने वाली पीढ़ी हमको इस रूप में याद करे कि हाँ भाई फलाना बंदा था, वो जब देखो पहाड़ की बात करता था। बिल्कुल, बिल्कुल, निस्वार्थ सेवा की, सही बात। मैं बहुत, आज तो खैर समय भी मैंने आप लोगों का ले लिया। अगला एपिसोड दीवान बाबू मैं लोकगीतों पे रखने जा रहा हूं, और उसकी एक झलक दिखला देता हूं आपको कि लोकगीत क्या थे जो 60 के दशक में थे और आज क्या हो गए हैं। सही बात है। तब लोकगीत क्या होते थे कि अंकुश होता था, कंट्रोल होता था। हमारी बहू बेटियों को डर रहता था कि कहीं मुझसे गलती में हल्का सा गलत कदम उठाया नहीं मैंने, मेरा गीत लग जाएगा। बोलता था ना, गीत बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। गीत लग जाता था, और उन बहू बेटियों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ती थी, वो समझ जाते थे कि जरा सी मैं चूक गई कहीं पे। हालांकि तब का और आज का समय तो बहुत, तब चरित्र महान था, आज भी है, लेकिन आज इस मोबाइल के युग में हम अपनी नहीं कह सकते, दूसरे की क्या कहें। तो तब क्या होता था कि उन लाज, लाज, हया और शर्म सर उस समय थी जब समाज कम पढ़ा लिखा था। जब आज हम पढ़ाई लिखाई का स्वांग रचते हैं या दुनिया भर की डिग्रियां लेके बैठे हैं, लेकिन हम नग्नता और फुहड़ता से भरे पड़े हैं। हमारे पास इसके अलावा और कोई ज्ञान है ही नहीं। शर्म और हया क्या होती है वो तो सब भूल ही गए हैं। आज मुझे दोबारा इसलिए आना पड़ा इस विषय को लेकर के, क्योंकि मैं काफी समय से, जब रील मैंने भी अ, एक नियम बना लिया कि मुझे जरा रील देखनी है, इसलिए नहीं देखनी कि मुझे वो नग्नता देखनी है। मैं चाहता था कि उस रील में हमारे उत्तराखंड का कितना योगदान है, और हैरान हूं, ये सर झुक जाता है शर्म से कि पति पत्नी मेरी उम्र से भी बड़े हैं, मेरी उम्र के बराबर भी हैं, रील बन रही है, कोई उद्देश्य नहीं है, या तो शैक्षणिक कुछ हो कि आप बच्चों को कुछ दे रहे हैं, उस पे रील बन रही है, धड़ल्ले से पोस्ट हो रही है। सिर्फ क्या चाहिए, लाइक आनी चाहिए। प्रभु पता नहीं इन लाइक को लेकर के
कौन सा ये भंडार भर लेंगे अपना, इनको ये नहीं पता। अरे कम से कम देवभूमि की देवभूमि के किसी ने संस्कारों समझा को दिया है कि मोनिटाइज हो जाएगा और पैसे मिलने लग जाएंगे करके, तो फिर कुछ भी करना है उसके लिए। कुछ भी ये बात है। मतलब कंटेंट कैसा अ, है उससे मतलब नहीं है, क्योंकि आपने देखिए कंटेंट आप तब दे सकते हैं ना जब अगर हमारे पास पढ़ाई लिखाई करने का मौका था, जब हम बच्चे थे तब हम कितना पढ़ पाए, कितना समझ पाए अपने विषय को, जिसके लिए कि मतलब टीचर भी रखे हुए थे या होते थे जिन जहां हम पढ़ते थे, जिनसे हम सीखते थे। ये यहाँ तो कोई ट्रेनिंग नहीं हो रही है, यहाँ तो देखा देखी हो रही है। तो देखा देखी हो रही है, सिखाने की लेकिन भाई जी जरूरत मैं एक नहीं है। चीज बोलूं तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ब्लॉग बना रहे हैं उत्तराखंड के बारे में, जो नहीं, मंदिरों के बारे में, बनाने में सनातन के कोई बारे बुराई नहीं है। देखिए कंटेंट में। अच्छा हो बहुत अच्छी बात है, अच्छा ऐसी बात कंटेंट नहीं हो, सामाजिक संदेश हो और जानकारी हो, जिस जगह तो वो बहुत अच्छी बात है। उसमें कहने कहीं वाला हूं, हम ये नहीं कह रहे कि नहीं बनाना चाहिए। जिस जगह हम जा नहीं सकते, कम से कम हमें वहां का व्यू दिख रहा है भाई, ये जगह यहाँ पे बिल्कुल ऐसा है। हर जगह कोई बंदा हर जगह तो जा नहीं सकता है। ये बिल्कुल भी बिल्कुल नहीं, वो उसमें कोई बुराई नहीं है। ठीक है। मनोज गुलाब, आपने ब्लॉग की बात कर दी। ब्लॉग भी क्या है, मैं छोटी सी बात कर रहा हूँ, अपने पहाड़ की बात कर रहा हूँ। आप हमारे दीवान बाबू सल्ट विधानसभा से, हम और आप लैनसन विधानसभा से। अगर दोनों विधानसभाओं की मैं बात करूं, इतने मुद्दे हैं कि अगर ये मुद्दे तो ब्लॉग बनाने वाले ब्लॉगर हाँ, ये थोड़ा हफ्ते में हफ्ते में एक ब्लॉग भी बनाए ना, कैसे बनाए, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बने, जिनको कि धामी सरकार कहती है आयुष केंद्र बना दिए हैं, एक उसमें ब्लॉग बना दें और दिखाएं सरकार को कि भैया आप क्या कह रहे हो और यहाँ क्या हालत है। लोगों को पता ही नहीं, वहां दवाइयां नहीं है, वहां डॉक्टर नहीं है। मैं अपने दीवान बाबू, पिछली बार एक मित्र ने कह दिया था कि हमारे गांव में जो जी अस्पताल है, डॉक्टर साहब बहुत मिलनसार है, बहुत प्यार से बात करते हैं। ठीक है। मनोज बोला, मैं आप तो तकरीबन तकरीबन मेरे क्षेत्र के आसपास के हैं। ये मेरे जयरीखाल ब्लॉक में एक ग्राम सभा है असंखेत, और वहां पे बना हुआ है ये स्वास्थ्य केंद्र बोलिए या अस्पताल बोलिए। यहाँ पे जो डॉक्टर है, देखिए सौभाग्य होना चाहिए था, यहाँ पे जो डॉक्टर साहब है वो भी उत्तराखंड से ही हैं, लेकिन डॉक्टर साहब वहां नहीं बैठते, वहां वो हाजिरी लगाने आते हैं। और उस अस्पताल से आगे एक छोटा सा कस्बा है जिसको हम सिसल्टी बोलते हैं, आपके रूट पे पड़ता है, ये वहां उसने क्लिनिक खोले थे। आपके समझ गया। बस रूट पे पड़ता है। भाई साहब समझ ने गया। वहां अपना एक क्लिनिक खोला हुआ है। सुन ये तो रहे हो दीवान बाबू, सरकार मैं नहीं वालों कह के रहा पीछे। हाँ, ये वहां वही वहां कर। क्लिनिक खुला हुआ है, वहां आप उपचार कर रहे हैं, वहां आपके पास आयुर्वेदिक दवाएं भी हैं, वहां आपके पास एलोपैथिक दवाएं भी हैं, लेकिन जहां की आपको तनख्वाह मिल रही उस अस्पताल की, वहां आप सिर्फ हाजिरी लगाने जाते हैं। क्या इस पे कोई ब्लॉगर अपना ब्लॉग नहीं बना सकता था? कोई यूट्यूबर अपना एक वीडियो नहीं बना सकता इसमें तो था? मतलब वो हिम्मत मैंने वाले ही की करने काम रखा है। वो है। एक नहीं, इस हिम्मत मामले चाहिए। में सर, मैं एक कहना चाह मैंने एक ना ये बिरजू मयाल करके एक बंदा है रामनगर हाँ हाँ। और कोटाबाग, उससे उनको मैंने देखा है कि वो कहीं पे भी भिड़ जाते हैं और डर नहीं है। हो सकता है कहीं पे बेचारे के ऊपर कोई बदसलूकी भी होती होगी, लेकिन वो होती जो होती। है वो मतलब किसी भी सरकारी दफ्तर, किसी भी किसके ऊपर वो कोई दबाव उस पर महसूस नहीं होता है। पता नहीं क्या चीज है, मतलब अच्छा मैं देखा कि अच्छा। उसको लोग समाज और उसके लिए लड़ते भिड़ते देखा है। तो बिल्कुल ऐसे रामनगर में भी ना, इतने उसको उसको मारते हुए देखा, मतलब पिटाई खाते हुए देखा हो। ये ऐसा होना चाहिए जी जी। बंदा, मतलब वो तो क्रांतिकारी लेकिन बोलते हैं ना जो, इस टाइप का बंदा है। तो वो मतलब इतनी हिम्मत किसी में नहीं है, जो भी हम लोग मतलब वैसा भी बंदा, उस और तरीके का जोखिम पहले उठाने वाला भी बंदा चाहिए। आज पहले उसकी अब नो देखिए, एंट्री हो जाएगी, ये किसने आ रहा है, मोबाइल क्यों अब खोल रहा है तो। मैं आपकी बात को आगे बढ़ा दूं। लोगों को क्या लगता है कि अगर हम इस तरह करने लग गए जी तो मुझे ये कर देंगे, फलाना कर। अब देखिए, इन सज्जन की आपने बात की, मैंने भी देखा उनको, और मैं तारीफ करता हूं उनकी, कि आज उनके पीछे, शुरुआत में तो उनको भी पागल बोला गया होगा जैसे हमें बोलते हैं, लेकिन हाँ आज उनके पीछे एक जन समुदाय खड़ा है। क्यों बिल्कुल। खड़ा है? बहुत अच्छे क्योंकि निस्वार्थ भाव से
उत्तराखंड की सेवा कर रहे हैं। हर आदमी चलिए चलते जुड़ चलते यही अनुरोध करना चाहूंगा कि बच्चों को अगर हमने नैतिक शिक्षा देनी है तो पहले स्वयं सुधरना होगा। अपने जो हमने टाइम को बर्बाद करते हैं इस फेसबुक पे या इंटरनेट पे, उसको कम करके और बच्चों के साथ समय बिताना होगा। और अगर आपको बहुत शौक है फेसबुक में आने का, लाइव आने का, तो इस तरह की बातें करें कि आपके बच्चों को, आप अपने बच्चों के लिए एक आदर्श बने। आप अपने बिल्कुल बच्चों के लिए एक संगीत का टीचर न बने, एक आदर्श बने। इस आदर को स्थापित करें। दोनों भाइयों का तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद। अगले एपिसोड में मुलाकात होगी जिसपे हम लोकगीतों पे चर्चा करेंगे कि लोकगीत आज महत्व खो चुके हैं या महत्व है या क्या नहीं है। जय बाबा केदार। मेरे उत्तराखंड परिवार पे दया दृष्टि रखे। फिर मिलेंगे। धन्यवाद।